हेलो स्टूडेंट्स, जो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत अगला जो नंबर है वो है एडवर्ब। हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। ये क्या होता है? एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। जो क्रिया विशेषण होता है वो एक शब्द वो होता है जो कि किसी क्रिया विशेषण अथवा दूसरा जो क्रिया विशेषण होता है उसकी विशेषता बतलाता है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद नंबर 1 है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या होता है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल व्हेन द एक्शन टुक प्लेस। जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं वो बतलाते हैं कि कार्य कब होता है, इस समय को बतलाते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या शब्द आते हैं? जैसे कि बिफोर है, आफ्टर, सिंस, नाउ, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लेट, अर्ली, एटसेट्रा इत्यादि ये शब्द आते हैं। नंबर 2 क्या होता है? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल अस द प्लेस वेयर समथिंग हैपन्स। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस वो शब्द होते हैं जो हमें बतलाते हैं कि घटना कहाँ घटित होती है, उसके विषय में बतलाते हैं। जैसे कि आउट, हियर, देयर, नियर, फार, एटसेट्रा इत्यादि। इसके एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के अंतर्गत जैसे शब्द आउट है, हियर, देयर, नियर, फार इत्यादि आते हैं। नंबर 3 होता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल द मैनर ऑफ एक्शन। एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो होते हैं वो जो कार्य किस ढंग से होता है उसके विषय में बतलाते हैं। इसके अंतर्गत क्या शब्द आते हैं? जैसे कि केयरफुली, र्यूडली, नाइसली, क्लियरली, साउंडली, सैडली, ब्रेवली एटसेट्रा इत्यादि। इसके अंतर्गत केयरफुली, र्यूडली, नाइसली, क्लियरली, साउंडली, सैडली, ब्रेवली आदि शब्द आते हैं। नंबर 4 होता है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ मेनी टाइम्स एन एक्शन ओकर्स। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें बतलाते हैं कि जो कार्य है वो कितनी बार घटित होता है। इसके अंतर्गत क्या शब्द आते हैं? जैसे कि ऑफन, सेल्डम, वंस, ट्वाइस, डेली, ऑलवेज, नेवर, फ्रीक्वेंटली, डेली, समटाइम्स इत्यादि ये शब्द आते हैं। इसके अंतर्गत ऑफन है, जैसे सेल्डम है, वंस है, ट्वाइस है, डेली है, ऑलवेज है, नेवर है, फ्रीक्वेंटली है, डेली है, समटाइम। नंबर 5 आता है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री टेल अस
द इंटेंसिटी ऑफ द वर्ब इन ए सेंटेंस। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री जो होते हैं हमें बतलाते हैं द इंटेंसिटी ऑफ द वर्ब इन ए सेंटेंस। एक वाक्य में जो मात्रा है उसके वाक्य में जो मात्रा है उसके विषय में बतलाते हैं, जैसे कि ऑलमोस्ट, टू, सो, रादर, वेरी, एनफ, बेटर, फेयरली, मच इत्यादि। नंबर 6 होता है एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। जो एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन होते हैं वो स्वीकारात्मक और नकारात्मक का जो अर्थ है उसको अभिव्यक्त करते हैं, जैसे कि प्रोबेबली, सर्टेनली, श्योरली, हार्डली, इंडीड, नॉट, नो इत्यादि। नंबर 7 एडवर्ब्स ऑफ रीजन। एडवर्ब्स ऑफ रीजन टेल अस द रीजन एंड रिजल्ट। एडवर्ब्स ऑफ रीजन होते हैं हमें बतलाते हैं कारण और उसका परिणाम, जैसे कि देयरफॉर, बिकॉज, हेंस इत्यादि। ये तो हुए एडवर्ब्स के प्रकार। अब आते हैं रूल्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के नियम हमें क्या ध्यान रखना है। नंबर 1 है एडवर्ब जिस वर्ब की विशेषता बतलाता है उसके बाद में आता है। अर्थात एडवर्ब जिस वर्ब की विशेषता बतलाएगा उसके बाद में आके बतलाता है, तथा जिस एडजेक्टिव तथा एडवर्ब की विशेषता बतलाता है उसके पहले आता है, तथा जो एडजेक्टिव और एडवर्ब की जो विशेषता बतलाएगा तो उसके पहले आगे विशेषता बतलाता है, जबकि वर्ब की बाद में आगे विशेषता बतलाता है, जैसे कि दिस स्टूडेंट रन्स वेरी फास्ट। दूसरा है सी सिंग्स मेलोडियसली। ये 2 वाक्य हैं। पहला जो वाक्य है दिस स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट है दिस स्टूडेंट। दिस क्या है? स्टूडेंट की विशेषता है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। स्टूडेंट क्या है? नाउन है। रन्स क्या है? वर्ब है। और ये जो फास्ट है ये एडजेक्टिव है, और वेरी इसकी विशेषता बतला रहा, तो ये एडवर्ब है। दूसरा क्या है? सी सिंग्स मेलोडियसली। सी क्या है? सब्जेक्ट है, वैसे प्रोनाउन है। सिंग्स क्या है? मेन वर्ब है। और मेलोडियसली जो है विशेषता किसकी बतला रहा है? सिंग्स की, वर्ब की। तो मेलोडियसली क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। नंबर 2, संपूर्ण वाक्य की विशेषता प्रकट करने वाला एडवर्ब वाक्य के आरंभ में आता है। जो एडवर्ब पूरे वाक्य की विशेषता बतलाता है वो वाक्य के प्रारंभ में आता है, जैसे सर्टेनली ही विल डू दिस वर्क। ये जो सर्टेनली है ये इस पूरे वाक्य की विशेषता बतला रहा है, ही विल डू दिस वर्क, इसलिए ये वाक्य के आरंभ में आया। नंबर 3, एडवर्ब को हेल्पिंग तथा मेन वर्ब के बीच में रखा जाता है। कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जिनको कि हेल्पिंग तथा मेन वर्ब के बीच में रखते हैं। कौन कौन से एडवर्ब हैं वो? जैसे कि नो है, नेवर है, नॉट है,
ऑफन है, जस्ट है, हार्डली है, स्कार्सली है, एवर है, नेवर है इत्यादि। जैसे इस वाक्य में बतलाया गया ही हैड हार्डली रीच्ड द स्कूल। ये जो हार्डली है ये एडवर्ब है और ही क्या है, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। वैसे हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और रीच्ड क्या है, मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आ गया हार्डली। ठीक है। नंबर 4, वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल तथा एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के साथ किया जाता है। जो वेरी आता है उसका प्रयोग हम करते हैं जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसके साथ, तथा एडजेक्टिव की जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसके साथ करते हैं। जबकि मच जो होता है, मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल तथा एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के साथ किया जाता है। जबकि मच जो होता है, मच का प्रयोग हम पास्ट पार्टिसिपल के साथ करते हैं तथा एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के साथ करते हैं। जैसे वाक्य ये है, दिस सीन इज वेरी इंटरेस्टिंग। दिस क्या है, ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। सीन क्या है, नाउन है, इसकी विशेषता बतला रहा। इज क्या है, वर्ब है। और इंटरेस्टिंग क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और वेरी इसकी विशेषता बतला रहा है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ आया वेरी। जैसे दूसरा है, दैट लॉइन वाज वेरी ओल्ड। ये जो दैट है ये भी डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। लॉइन की विशेषता बतला रहा है। वाज क्या है, वर्ब है। और वेरी ये क्या है, एडवर्ब है। ओल्ड क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। इससे पहले आके इस ओल्ड की विशेषता बतला रहा वेरी, तो ये क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। दैट लॉइन वाज वेरी ओल्ड। तीसरा है नंबर 3, ही इज मच इंटरेस्टेड इन दिस वर्क। ही क्या है, सब्जेक्ट है और प्रोनाउन है ये। इज क्या है, वर्ब है। मच इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, तो इसकी विशेषता जो है मच बतलाएगा, ना कि वेरी। तो यहां आया मच इन दिस वर्क। नंबर 4 है, ही इज मच सुपीरियर टू यू। ही क्या है, सब्जेक्ट है, वैसे प्रोनाउन है। इज क्या है, वर्ब है। और मच जो है विशेषता बतला रहा है किसकी, सुपीरियर। सुपीरियर क्या है, ये एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है। टू यू किससे समानता हो रही है, किससे तुलना हो रही है, यू से। तो ही की किससे हो रही है, यू से। तो ये जो कंपैरेटिव डिग्री है इससे पहले वेरी ना आके मच आता है। नंबर 5, एनफ एक ऐसा एडवर्ब है जिसकी विशेषता बतलाता है उसके बाद में आता है। एनफ बाकी सभी जो एडवर्ब हैं वो एडजेक्टिव की, एडवर्ब की पहले आगे विशेषता बतलाते हैं, परंतु एनफ एक ऐसा एडवर्ब है जो विशेषता जिसकी बतलाया उसके बाद में आएगा। जैसे दिस वर्क इज गुड एनफ फॉर यू। वर्क क्या है, सब्जेक्ट है, वैसे नाउन है। और दिस क्या है, ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, वर्क की विशेषता बतला रहा है। दिस वर्क इज क्या है, वर्ब। गुड, गुड क्या है, ये एडजेक्टिव है यहाँ। और एनफ क्या है, एडवर्ब है, किसकी विशेषता बतला रहा है, गुड की। फॉर यू, तो ये जो यहाँ एनफ है ये एडवर्ब है, गुड की विशेषता बतला रहा है। इस प्रकार स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर एडवर्ब का पूरा हुआ। धन्यवाद।